9 साल की अमायरा स्कूल गई और स्कूल से लौट के आया सिर्फ एक फोन। आज 19 दिन हो चुके उस घटना को, लेकिन 19 दिन बाद भी माता पिता जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत पीड़ादायक है आपका जो विषय है, लेकिन घटा क्या था? आज स्थिति क्या है? आप कहाँ हैं आज? नहीं, मुझे लगता है कि जहाँ हम पहले दिन थे ना, वही है। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो ऐसा लग रहा है वही है, क्योंकि उनसे पूछा जाता है पुलिस से तो कहते हैं हम बयान ले रहे हैं। जब से साफ साफ नजर आ रहा है कि उसके अंदर क्लास टीचर की भूमिका बहुत अहम है, तो किस चीज के बयान लिए जा रहे हैं? बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हैं, जरूर कुछ हुआ है क्लास में, तो कुछ हुआ तो पता लगाने का काम तो पुलिस का ही है। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि 20 दिन लगने चाहिए। ये सेंसिटिव मामला है, तो उनको जल्द ही कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि पुलिस प्रशासन ने नहीं करी। सर, उस दिन क्या घटा था? बच्ची स्कूल के लिए निकली, आप लोगों ने तैयार किया, स्कूल चली गई। उस दिन हुआ क्या था? बच्ची की स्थिति कैसी थी? देखो, ये जो बुलिंग चीज होती है ना, बुलिंग, ये इंडिया में ये माना जाता है कि बहुत मजाक में ले लेते हैं सर। हाँ, बुरा ना मानो, होली है। छोटी चीज है, मतलब बुलिंग। लेकिन ये इतनी बड़ी है, क्योंकि बाहर की जो हम डेवलप देशों में देखेंगे ना, तो एंटी बुलिंग कमेटी में बहुत जोर शोर से कार्रवाइयां होती हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं। तो यहाँ अगर किसी को पता भी लगता है ना कि बुलिंग हुई है इस बच्चे के साथ, तो वो उसे लगता है यार मजाक हुआ होगा, कुछ छोटी मोटी चीज हुई होगी। लेकिन ये नहीं पता कि आजकल बच्चा मार वाला बच्चा नहीं है। आजकल के बच्चों को आप इमोशनल भी टॉर्चर कर सकते हो। ये नहीं कि हमारे जमाने में हुआ करता था, हमें टीचर मार भी देता था तो भी हम घर आ जाते थे, लेकिन आजकल के बच्चे वैसे नहीं है। आजकल के मोस्टली बच्चे या तो एक बच्चा होता है, दो बच्चे होते हैं, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। उनकी इमेज को लेकर या उनकी किसी बात पर अगर आप इमोशनल भी कुछ बोलोगे ना, तो वो बहुत उनके दिमाग पे असर कर जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह की घटना हुई है, जो टीचर ने बिल्कुल नहीं समझा है और उसको प्रोवोक किया, उसको बढ़ाया गया कि टीचर के जो गेस्चर्स हैं वो ऐसे ऐसे कर करके दिखा रही है, उसको ऐसे ऐसे डिसमिस कर रही है, जिससे वो परेशान हो रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, खड़ी नहीं हो पा रही। वो दिख रहा है, हमें दिख रहा है। एक दूसरी टीचर है, टेबल पे बैठ के ऐसे देख रही है सारे सीन को। 18 बच्चों की क्लास में अगर 5 बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं, तो वो ऐसे देखा जा रही है। उसकी भी भूमिका बनती है। अगर वो क्लास टीचर नहीं समझ पा रही, तो आप समझो, आप बच्चों को चुप कराओ। कब से चल रहा था ये इस तरह की घटना एक आध साल से चल रहा था, लेकिन इतने लेवल की नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत, मतलब अमायरा रोज आके शिकायत कर रही है हमसे कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। अमायरा बहुत खुश रहती है, बहुत खुश रहती है। लेकिन जब जब अमायरा ने हमसे कुछ भी बोला है कि आज मेरे उस बच्चे ने ऐसे मारा है या कुछ करा, पिंच करा, तुरंत हम एक्शन लेते थे। तुरंत हम उसकी क्लास टीचर को, कोऑर्डिनेटर को मैसेज करना, कॉल करना करते थे। वो कहते हैं हम देख लेंगे, हम देखते हैं। लेकिन जब मैंने 5 दिन की सीसीटीवी फुटेज देखी ना, तो मैंने एक चीज, 5 दिन की? हाँ, पिछले 27 तारीख से 31 और 1 तारीख, मैंने देखा कि क्लास के अंदर पढ़ाई तो हो ही नहीं रही। 2 टीचर बैठे हैं, एक टीचर पढ़ा रही है, लेकिन बच्चों की टेबल पे कुछ नहीं है। बच्चे को टेप से फेंक फेंक के खेल रहा है, कोई बच्चा बायनोकुलर से खेल रहा है, कोई बच्चा चेयर को टेढ़ा लगा के बैठा है। तो मतलब कोई डिसिप्लिन नाम की उसमें चीज ही नहीं है। तो उससे ये पता लगता है कि इस स्कूल में ऐसा ही होता आ रहा है, जिससे टीचर उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उनको भी लगता है मेरे को सैलरी मिल रही है, बैठो। वो अपनी शॉपिंग कर रही है, टीचर भी शॉपिंग कर रही है अपनी। सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो मिंत्रा चला रही है, वो अपने शॉल देख रही है, साड़ियां देख रही है। ये तो वहाँ क्लास में चल रहा है। बेटियां तो पिता के बहुत नजदीक रहती हैं, जान होती हैं पिता की। आपकी बच्ची आपके साथ में बहुत कुछ शेयर करती होगी, हर मोमेंट शेयर करती होगी। उसने आपके साथ में, या आपको कभी महसूस हुआ कि ये इतनी मानसिक रूप से परेशान की जा रही है? बिल्कुल कभी नहीं। वो मेरे साथ इतना क्लोज रहती थी कि हम रोज रात को चेस खेल के सोते थे। चेस खेलना आता था उसको? बिल्कुल। अभी 1 साल से हम चेस खेलते थे रोज, जिसमें वो मुझे बहुत बार हरा भी देती थी। और ऐसा नहीं कि मतलब मैं उसकी वजह से हार जाता था, मैं अपना पूरा जोर लगाता था। और दूसरा, 2 साल की थी तब से उसको मैं रोज कहानी सुनाता था, जिसमें उसका भी एक कैरेक्टर था। हमारे भी डाल रखी थी मैंने, और 5-6 से थे, तो बड़ा खुश होती थी। बोलते पापा 10 मिनट सुनाओ, आज 15 मिनट सुनाओ। तो इस तरह का था, मतलब बहुत खुश मिजाज थी। मिलना जुलना बहुत पसंद था। सेंसिटिव थी, किसी को, नानी को चोट लग गई पैर में, तो मामा को बोल रही कि आप उनका ध्यान नहीं रखते, चोट कैसे लग गई। ठीक है, हम कहीं घूमने जाते थे तो हम इधर सीढ़ियाँ वीडिया उतरते थे, तो हमें ध्यान से बोलती थी ध्यान से उतरो। ये सब चीजें इतनी सेंसिटिव थी उसमें थी। लेकिन क्या हुआ उस दिन ऐसा कि मतलब वो ये सब चीजें भूल गई। उसको हमारा भी ख्याल आया नहीं आया हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि उसको इतना टॉर्चर मेंटली कर दिया गया कि उसको, मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूँ मेरी बेटी को, उसका दिमाग उस समय ब्लैंक कर गया कि ये मेरी बात नहीं सुन रहे, अब मैं कुछ ऐसा करती हूँ। उसको रेलिंग दिख गई, मुझे जहां तक लगता है उसको रेलिंग दिख गई, और उस पर बैठ गई। उससे लगा होगा हो सकता है टीचर अब आएगी, कम से कम मेरी अब बात सुनेगी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। सर, 19 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। आप लोग क्या मांग कर रहे हो, और अब तक जांच कहाँ तक पहुंची है?
जांच के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा, बस यही बताया जा रहा है कि हम बयान ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, उस क्लास में बहुत कुछ हुआ है लेकिन हमें पता नहीं लग पा रहा है। ये इनके पुलिस से खुद के जवाब है कि इस क्लास में हुआ है कुछ, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा अभी तक। तो हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चों से बात करके उनको दिखा के कैसे भी करके करना पड़ेगा। बाकी हमें लग रहा है कि जांच में ढिलाई जानबूझ के करी आपकी जा रही है। आपकी शिक्षा मंत्री से एक मुलाकात हुई है क्या? क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षा मंत्री ने की थी, मैंने सवाल किया था। उन्होंने कहा कि 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जांच पूरी हो जाएगी और वो उसके बाद में वो प्रेस वार्ता छोड़ के चले गए थे। क्या आपकी शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है? क्योंकि उस प्रेस वार्ता को भी आज 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। नहीं, वो सिर्फ घटना वाले दिन ही आए थे। उसके बाद में कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, ना उनसे कोई बात करने की हमने कोशिश करी, लेकिन हमारा अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया। उन्होंने जो कमेटी गठित करी वो तो कमेटी, कमेटी को तो हमने सुना अंदर ही नहीं जाने दिया स्कूल वालों ने। हाँ, पहले दिन उसको अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो कमेटी उन्होंने गठित करी वो पूरी बायस लगी मुझे, क्योंकि हमें वो रिपोर्ट नहीं दे रहे। बायस कैसे लगी? क्यों, क्या कह रहे हैं वो लोग? इसका रीजन ये है कि पहली बात तो उनके जो मुझसे सवाल थे वो ही एकदम वाहियात थे। वो जैसे? उन्होंने मुझे, मैं बोला कि हमने सीसीटीवी पूरी देख ली है, बच्ची है ना शुरू से ही परेशान है और डांस क्लास में कोने में खड़ी है। तो मैंने बोला अगर कोने में खड़ा होगा बच्चा तो वो सुसाइड कर सकता है और जो आगे खड़ा होगा वो सुसाइड नहीं करेगा, ऐसा है क्या कहीं गाइडलाइन? मैंने बोला पहली बात तो कोने में भी नहीं खड़ी, वो चौथे नंबर पे खड़ी है, आप जिसको कोना बोल रहे हो। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आगे वाला बच्चा सुसाइड नहीं करेगा, कोने वाला बच्चा कर सकता है। दूसरा उनका सवाल था कि बच्ची तो एक ही बार गई थी हाँ। मैडम के पास। तो मैंने कहा सर फिर तो आपको वापस देखनी चाहिए, क्योंकि हमने मिनट बाय मिनट उसके नोट बनाए हैं, 5 बार तो साफ साफ नजर आ रही है, वो भी 1-1 मिनट तक गई है, ऐसा भी नहीं कि 1 सेकंड गई है और आ गई है। और वो कह रहे हैं, कंप्लेंट कर रही है टीचर को हाँ, कि मेरे को दिक्कत वो कह रहे नहीं, टीचर से हमने पूछा तो टीचर ऐसे कह रही है बस एक बार आई है और वॉशरूम करने की परमिशन लेने आई है। मैंने कहा फिर तो आपने सीसीटीवी ढंग से देखा ही नहीं है कि वो कितनी बार कंप्लेन करने गई है। दूसरा मुझे मुझ पे ये कह रहे हैं कि उसको हेलोविन का सपना आया होगा। मैंने कहा ये, कहते ये कौन सा गेम है, ये किस तरह का गेम है? हेलोविन का सपना आया होगा तो रात में आया होगा। हाँ, कह रहे रात, सुबह अपने माँ बाप को शेयर करेगी कि स्कूल जाने का इंतजार कह रहा है करेगी। कि हेलोविन का सपना आया होगा इसलिए उसने ये कदम उठाया। तो मैंने कहा सर वो उसके लिए क्या वो 12:30 बजे का टाइम चूज करेगी कि रात को सपना आया था, अब 12:30 बज गए, चलो अब मैं कूद जाती हूँ वहां जाके। मैं कहते ये किस तरह के गेम खेलते हैं बच्चे? मैंने कहा सर देखो हर बच्चे अलग अलग तरह के गेम खेलते हैं, कोई गिल्ली डंडा खेलता है, ठीक है, कोई कुछ और खेलता है, हम कोई दिवाली मनाता है। तो इस तरह के फेस्टिवल यूएस वगैरह में मनाए जाते हैं, जो आजकल इंडिया में मनाने लग गए लोग, उसमें बच्चे इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनको टॉफीज मिलती है, उनको चॉकलेट्स मिलती है, घर दूसरा कारण मीना जी ये भी तो है ना कि स्कूल उसको मना रहा है तो बच्चा पढ़ने वाला, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। स्कूल क्यों मना रहा है? नहीं, वो सोसाइटी में मना रहा है। 31 तारीख को वो सोसाइटी में खेल रहे हैं क्योंकि उनको टॉफीज कलेक्ट करनी होती है। बच्चे हैं छोटे, उनको क्या चाहिए? तो फिर वो मुझे बोल भी रही थी पापा 160 टॉफीज कलेक्ट करी, खुश हो रही थी, 4 टॉफी मुझे भी खिलाई। तो मतलब ये इस तरह के एजुकेशन डिपार्टमेंट में लग रहा है कि जो उनकी लीपापोती की गई पूरी रिपोर्ट में और हमें रिपोर्ट ना देना, ये भी एक संदिग्ध के घेरे में उनको डालता है, क्योंकि हम तो पीड़ित है, हम तो रिपोर्ट ले सकते हैं ना कि भाई क्या आपने जांच करी, तो वो हमें रिपोर्ट देने से मना कर रहे हैं। अभी आप पूरी तरीके से जांच जो है उससे संतुष्ट नहीं है, और मना किसने किया रिपोर्ट? जॉइंट डायरेक्टर हैं जो शिक्षा संकुल की मंजू मैडम ने मना किया है। तो हम तो ये अपील करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि इसकी निष्पक्ष जांच वापस से कराई जानी चाहिए, जिसमें अभिभावक संघ या किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को भी शामिल करा जाना चाहिए, जिससे कि लीपापोती होने के बहुत कम चांसेस। अभी सर आप लोग 22 तारीख को एक धरना करने जा रहे हो, आप मौन रह के एक लंबे समय तक बैठने भी जा रहे हो, आप अपील कर रहे हो कि सारे अभिभावक जो हैं वो इकट्ठे हो आए, क्योंकि ये केवल और केवल आपकी बच्ची का विषय नहीं है, ये सबकी बच्चियों का विषय या सबके बच्चों का विषय है। आप 22 तारीख को क्या मांग करने जा रहे हो और सरकार फिर भी नहीं सुनती तो आगे क्या करें? 22 तारीख को हमारा यही मांग रहेगा कि अमायरा को जो 20 दिन हो गए हैं उसका न्याय मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये आज हमारे के साथ हुआ है। अगर ये मामला दब गया और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हो सकता है सुनने में आए इस तरह का मामला और आगे हो, क्योंकि स्कूल को इससे और मजबूती मिलेगी। उनको लगता है यार इसमें कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। इस तरह के वॉयलेशन स्कूल के द्वारा रहेंगे तो हमारी यही रहेगी 22 तारीख को कि एक तो स्कूल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सरकार, सख्त एक्शन सर, किस तरीके का सख्त एक्शन आप मांग रहे हैं? बिल्कुल डीएफिलेशन होना चाहिए, स्कूल का मान्यता रद्द होनी चाहिए। उनके जितने भी बच्चे हैं वो सीबीएसई तय करेगी उनको किस तरह से शिफ्ट किया जाए दूसरी स्कूल्स में, लेकिन इस तरह के स्कूल बिल्कुल नहीं चाहिए, चलने चाहिए। और दूसरा, सरकार से हमारी ये अपील है कि जो भी आप गाइडलाइन बनाएं उसका ऑडिट
जरूर से होना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भी लेपापोती होती है कि वो जो सालाना ऑडिट करते हैं, चाहे बिल्डिंग को लेकर चाहे सीसीटीवी को लेकर, उसमें भी कहीं ना कहीं खानापूर्ति हो रही है, जिस वजह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, स्कूल शिक्षा जो व्यवस्था है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। अमायरा एक 9 साल की बच्ची स्कूल जाती है, बहुत खुश मिजाज है, चेस खेलती है और भविष्य में बहुत कुछ देश के लिए करने की इच्छा रखती है। वो बच्ची आज 19 दिन हो गए उसको गए, लेकिन न्याय के लिए माँ बाप भटक रहे हैं। शहीद स्मारक पे 22 तारीख को धरना देने की बात कर रहे हैं। ये बड़े सवाल खड़ा करता है कि स्कूल व्यवस्थाएं क्या कर रही हैं, शिक्षा विभाग क्या कर रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि 2 दिन में जांच पूरी होगी, लेकिन वो 2 दिन बीते हुए आज 10 दिन हो गए। आज किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट या जांच में क्या चल रहा है ये अब तक साझा नहीं किया गया है। परिवार यहाँ पे न्याय की लगातार गुहार लगा रहा है। साहब, मुख्यमंत्री से समय मांगा है क्या आपने? मुलाकात हुई है? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। हमने समय मांगा है। मैं किरोड़ियाल सर से भी बोला है, दिया कुमारी मैडम से भी बोला है, लेकिन अभी मुलाकात का समय नहीं मिल पाया। उन्होंने बोला है कि मुलाकात करवाएंगे। देखिए, जब एक माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो अपने घर, जब वो बच्चा स्कूल के अंदर एंटर हो जाता है स्कूल के गेट में, तो माँ बाप को पता होता है कि मेरे घर से या मेरे घर के बराबर सुरक्षित जगह अगर कोई है तो ये स्कूल का दरवाजा है। उस स्कूल के दरवाजे में अगर वो बच्चा सुरक्षित नहीं है तो माँ बाप कहाँ जाएंगे? बड़ा सवाल शिक्षा व्यवस्था के ऊपर खड़ा हुआ है। माँ बाप की सीधी मांग है स्कूल की मान्यता रद्द की जाए, ऑडिट मजबूती से की जाए और उस ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, जिससे माँ बाप को पता चल सके कि उनका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहां की स्थिति क्या है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।